जैसे आपने अपने अपने बच्चों को सिखाया, उसी तरह से मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जो आज की राजनीति है उसको सच्चाई के रास्ते पे लाने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। अब आप देख रही हैं कि जब पहले सरकार थी वो कैसी थी और जब कांग्रेस की सरकार आई है वो कैसी है। तो आप खुद समझिए कि कोई आपके मंच पर खड़े होकर सच्चाई की बात कहता है, कोई काम की बात करता है, विकास की बात करता है तो वो काम करके दिखाएगा। यहाँ रेवंत जी भी बैठे हैं। तेलंगाना में भी जो गारंटी दी थी वो आज पूरी हो रही है। तो जो हमने आपके सामने कहा वो हम करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जैसे आप सबने अपने बच्चों को सच के बारे में सिखाया, उस तरह से मैंने भी अपनी माँ से कुछ सीखा। और मैंने सबसे बड़ी चीज अपनी माँ से ये सीखी कि राजनीति और जीवन में जब हम कुछ कहते हैं तो हमारी जबान पक्की होनी चाहिए। अफसोस इस बात की है मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों कि मोदी जी की जबान कच्ची है। हर स्तर पर आपको झूठ बोला है। 15 लाख आपके खातों में डालने की बात की, झूठ निकला। 2 करोड़ रोजगार की बात की, झूठ निकला। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी स्कीम लाए, तमाम ऐसी स्कीमें लाए जिससे आप कमजोर हुए। भ्रष्टाचार की बात की, अपनी पार्टी को वॉशिंग मशीन बना दी। जो भ्रष्ट है वो उसमें चले जाए, साफ हो जाता है। लोकतंत्र को कमजोर किया, सरकारों को खरीदा पैसों से। सबने उनकी वाह की, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये गलत बात था। लोकतंत्र को मजबूत नहीं, कमजोर करने की बात थी। इसीलिए ये सारी सच्चाइयां बहनों और भाइयों आज आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। अब आपके हाथों में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको देश के प्रधानमंत्री को जवाबदेह बनाना पड़ेगा। आपको उनसे ये कहना पड़ेगा कि हमें ये सब बातें नहीं सुननी, हमें ये झूठ नहीं सुनने कि कोई राजनीतिक दल हमारे गहने चोरी करके किसी और को दे देगा, हमारे मंगलसूत्र चोरी करेगा। हमें ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं सुननी। अब हमें सुननी है अपने विकास की बात। हम चाहते हैं तुम मुद्दे पे आओ, मोदी जी यहाँ खड़े होकर आपको जवाब दें, आपके मुद्दों पे जवाब दें। ये आपको बता कर जाए कि इनकी 10 सालों से सरकार है, यहाँ पे आपको पीने का पानी क्यों नहीं मिल रहा है।